विपक्ष में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार रेप केसेस के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में प्रतिदिन 17 महिलाओं और युवतियों से रेप होता है। राजस्थान में वर्ष 2021 में 6,337 मुकदमे दर्ज हुए। राजस्थान में महिलाओं से होने वाले दुष्कर्म के केसेस ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। बीते वर्ष अकेले राजस्थान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों से भी ज्यादा रेप केसेस दर्ज हुए हैं। आंकड़े जारी होने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपराध के आंकड़े बढ़ने के पीछे कंपलसरी एफआईआर की व्यवस्था है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों के आधे से ज्यादा केसेस की झूठ यहां पर होते हैं और ऐसे में गहलोत ने कहा है कि यहां पर क्राइम कंट्रोल में है। उन्होंने कहा है कि रेप की घटनाएं कौन करता है, कोई विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं परिवार के जान पहचान वाले ही करते हैं, उनके रिलेटिव करते हैं, परिवार के मिलने वाले लोग करते हैं, अधिकांश जगह वो ही करते हैं। महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम है उसमें आधे से ज्यादा यानी लगभग 56% झूठे हैं। झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गहलोत ने कहा कि अगर किसी प्रदेश में रेप क्राइम बढ़ने की खबरें आती है तो उसकी बदनामी होती है। मेरी खुद की और सरकार की भी थ्योरी है कि अगर कोई आलोचना करता है तो बुरा कभी मत मानो। बुरा तब लगता है जब बिना तथ्य अफवाहें चलाते हैं। प्रदेश में पिछले 28 महीने यानी 2020 से अप्रैल 2022 तक दुष्कर्म के 13,890 केसेस दर्ज हुए हैं। इनमें से 11,307 दुष्कर्म नाबालिग लड़कियों से हुए हैं। वहीं 2 साल में 12 साल से छोटी उम्र की 170 बच्चियों से दरिंदगी के मामले सामने आए हैं। सरकार ने ऐसे मामलों में 2013 में फांसी की सजा का प्रावधान किया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। राज्य सरकार को इन पर लगाम कसने की जरूरत है और इस पर काम भी करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों के खिलाफ घटनाओं में वृद्धि हुई है। राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। सरकार को मिलकर काम करना चाहिए कि रेप केसेस को कैसे नियंत्रित किया जा सके। वहीं राज्य में मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इस अपराध से निपटने में कांग्रेस सरकार की विफलता को दर्शाती है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने ये कहते हुए बचाव किया कि कई मामले फर्जी पाए गए हैं। तो क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर फिर भी रेप की घटना कौन करता है? बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और मैं कहना चाहूंगा, डीजी साहब खड़े मेरे पास में, ऐसे लोग जो झूठे मुकदमे दर्ज करते हैं उनको मैं छोड़ना नहीं चाहिए। संगीन उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो, लॉजिकल कॉन्क्लूजन जाना चाहिए जिससे कि और लोग जो हिम्मत नहीं करे बदनाम करने की पुलिस को, राजस्थान सरकार को और राजस्थान प्रदेश को भी। अगर किसी प्रदेश के अंदर ऐसी खबर आती क्राइम बढ़ गया, रेप हो रहा है, ये हो रहा है, तो उससे पूरा प्रदेश की इमेज खराब होती है देश के अंदर। हाँ, अगर वास्तव में अगर सच्चाई है तो उसको आप बोलो, आलोचना करो, हम तो खुश होते हैं। आलोचना हमें फीडबैक मिलता है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मेरी थ्योरी ये है, मेरी जिंदगी की भी, मेरी व्यक्तिगत भी और मेरी सरकार की भी, कि अगर कोई आलोचना करता है उसको बुरा कभी मत मानो। हाँ, बुरा तब लगता है तब आप बिना तथ्यों के अफवाहें चला रहे हो पुलिस के बारे में, वो बुरा लगता है। अगर आप तथ्य है, सच्चाई है, लाओगे, आलोचना करोगे, हम वेलकम करेंगे, हम सुधार कर लेंगे। तो हम तो इस रूप में चलने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी के लोग, हमारे जो नेता लोग हैं, इनको लगा कि शानदार बजट पेश हो रहे हैं, शानदार स्कीम आ रही है राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में कई स्कीमें नहीं, वो हमारे यहाँ पर स्कीम है। एनसीआरबी 2021 के आंकड़े अभी हाल ही में जारी हुए हैं
प्रचारित ये किया जा रहा है कि राजस्थान बलात्कार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि प्रथम तो राजस्थान में फ्री रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी राज्य सरकार की है। हम इनिशियल स्टेज पे और जैसा कानूनन सभी बाध्य होते हैं, कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट थाने में आती है उसको हम दर्ज करते हैं एफआईआर के रूप में। हम इनिशियल स्टेज पे ये फिल्टर नहीं करते कि ये प्रकरण झूठा है या सही है। जी हाँ, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट पर आज हम बहस करेंगे, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट ही बताती है कि रेप की केसेस में राजस्थान पहले स्थान पर है, जबकि अशोक गहलोत जो कि सूबे के मुखिया है वो साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए इमेज राज्य की खराब मत करिए, ये आंकड़े झूठे हैं, इस तरह की बात वो करते हैं। लेकिन इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, रत्नाकर जी बहुत स्वागत है आपका भी। अमनप्रीत कौर जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अमन जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत रत्नाकर जी आपके साथ करते हैं। सर, एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं क्या? अशोक गहलोत, आवाज मिल पा रही है सर आपको? चलिए, रत्नाकर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वैभव जी का रुख कर लेते हैं। वैभव जी, अशोक गहलोत तो कह रहे हैं ये आंकड़े झूठे हैं, राज्य की इमेज खराब करने की कोशिश ना करें आप लोग। देखिए, ऐसा है कि अशोक जी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उनके नजरिए में वो अपने प्रदेश को एक प्रारूप में देखते हैं, एक रूप में देखते हैं, और उनके प्रदेश में क्योंकि सरकार की विफलता है कई मुद्दों पर, केवल आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर ही विफलता नहीं है, कई मुद्दों पर और भी विफलता है उनके, जैसे रेप हो गया, एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं आपको बताऊं 31,000 कुछ केसेस हैं टोटल भारत में रेप के जो कि रजिस्टर हुए हैं। इसके अलावा कितने ऐसे हैं जो रजिस्टर नहीं हुए हैं सिस्टम के खराबी के चलते। 3,300 केसेस अगर राजस्थान में आए हैं और एफआईआर हुई है उसकी, अशोक जी कह रहे हैं कि ज्यादा एफआईआर रजिस्टर आसानी से रजिस्टर हो गए, इस वजह से केस नंबर्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। मैं उनसे एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे, मैं कांग्रेस से एक बात पूछता हूँ, अशोक जी से एक बात पूछता हूँ कि अगर 6,300 केस रजिस्टर हुए और एफआईआर रजिस्टर हुए, जैसे रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, तो कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें सच्चाई सामने आई है, कितने केसेस ऐसे हैं जो फॉल्स हैं, कितने केसेस हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, था ना कि 97%, 98% केसेस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और वो केसेस जिनमें पीड़िता की मृत्यु हो गई या पीड़ित की मृत्यु हो गई, पॉलिटिकल मर्डर हो गए या अलग तरह के मर्डर हो गए, पेड़ से लटका के मार दिया गया, जला दिया गया, काट दिया गया, उन केसेस में कोई ना तो हाहाकार है, ना राजस्थान कैबिनेट बोलता है, ना प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूं, और वो नारा इन्होंने दिया था, क्या दिया था पता नहीं, ना वो बोलती है, ना राहुल गांधी आके करते हैं। लेकिन जब भाजपा पे बात आती है तो फटाक से पुराने 10 साल पुराने जो डेटा है वो पॉइंट उठा के ले आते हैं, या पिछले 10 साल में केंद्र में क्या हुआ वो पॉइंट उठा के ले आते हैं। यार, आप अपनी सरकार चलाओ ना, आप दूसरे की सरकार के बगल कहां जा रहे हैं आप? लेकिन राजस्थान सरकार के कांग्रेस का कार्य करने का तरीका यही है। कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि इफ यू कांट कन्विंस देम, फेल देम, कंफ्यूज, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है। राजस्थान सरकार का कांग्रेस करने का तरीका ही ये है कि आप जनता को, क्योंकि आप सच्चाई नहीं बयान कर सकते, क्योंकि सच्चाई इतनी कड़वी है, तो जनता को इतनी दीपापोत करके बताओ कि जनता ढूंढती है। ठीक है, ये सच्चाई कड़वी है इसलिए आंकड़ों को झुटलाया जा रहा है क्या रत्नाकर जी? इमेज खराब हो रही है सर, तो इसलिए ये कह दिया जा रहा है कि जी देखिए एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं। जी नेहा जी, प्रश्न का जवाब दीजिएगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं सारे प्रश्नों का जवाब आपको दे देता हूँ। भाई साहब की बात सुन रहा था। एनसीआरबी के आंकड़े झूठे नहीं हैं, लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े राजस्थान सरकार में आए हैं वहां पे एफआईआर को कंपलसरी एफआईआर घोषित कर दिया गया है। अगर आप पुलिस थाने में जाते हैं, कोई भी शिकायत करते हैं, तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, और ये इसलिए कराया गया क्योंकि वहां पे क्राइम जो है वो कम हो, और जो गुनाहगार हैं वो जो खुलेआम घूमते रहते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो निश्चित रूप से गहलोत जी पहले भी कह चुके थे कि अगर हम इस तरह का कोई कंपलसरी अगर चीजें मैंडेट करते हैं तो आंकड़े जरूर बढ़ेंगे। वो आंकड़े आपने देखा कि किस तरह से बढ़े हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं एनसीआरबी के ही डेटा पे। एनसीआरबी के डेटा जो बात कर रहे थे अभी भाई साहब, जरा ये मुझे बता दें कि बलात्कार के मामले में दूसरा नंबर कौन है?
और वह राज्य है, उत्तर प्रदेश है, वह राज्य है जहां पे कि एफआईआर बामुश्किल जो है रजिस्टर होती है। मैं आपको आंकड़े के साथ बता देना चाहता हूं कि एनसीआरबी का ही डेटा उठाकर देख लीजिए आप अगर, तो हत्या और अपहरण के मामले में इनका उत्तर प्रदेश राज्य, जहां पे बीजेपी शासित राज्य है, वो आज नंबर 1 में है। कुपोषण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 में है। ये भूल जाते हैं हाथरस की वो घटना, ये भूल जाते हैं वो उन्नाव की घटना, जहां बेटियों को आधी रात को जला दिया जाता है, पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है। तो ये वो घटनाएं सब भूल जाते हैं। ये तो फिर अपनी जिम्मेदारी से दिशा करने वाली बात हो गई। ये तो फिर आप ये बता रहे हैं सर, देखिए हम तो क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हर केस को रजिस्टर्ड किया जा रहा है, हर केस पर एफआईआर हो रही है। तो सर बाकी राज्यों में नहीं हो रही है क्या वैभव जी? बाकी राज्यों में नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है, जहां जहां पे आपकी सरकारें नहीं होती क्या रजिस्टर्ड? आपके सामने कांग्रेस एक्सपोज हो गई। जब रत्नाकर जी ने अपनी शुरुआत तो बहुत बढ़िया करी, जब मेरी हाँ में हाँ मिलाई और मैंने देखा, आप देखिए कि मैं इस मुद्दे पे राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं तो सरकार की बड़ाई कर रहा हूं कि यदि उन्होंने मैंडेट कर दिया, लेकिन मैं इसके बाद आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। जो रत्नाकर जी झूठ बोल रहे हैं कि एफआईआर करना जरूरी है, झूठ बोल रहे हैं सफेद कागज, ठीक है? और मैं आपको लाइव करके बता सकता हूँ राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिसमें मैंडेट हो और रत्नाकर जी बोल दें कि हाँ इसमें मैंडेट है, और अशोक गहलोत सरकार का नोटिफिकेशन दिखा दे जिसके अंदर इसमें मैंडेट है ही नहीं, ठीक है? तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं कि इनकी एक्सपोजर की बात है, बिल्कुल बिल्कुल आपके फिश मार्केट मत बनाइए। मैं बात कर रहा हूँ तो आप कर लीजिए बात, मैं चुप हो जा। नहीं रखिए वैभव जी जल्द। आप कौन हत्या अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य जो है अव्वल नंबर पे है। एक मिनट रत्नाकर जी, आप भी आज देश भर में 77 बलात्कार प्रतिदिन हो रहे हैं। नहीं एक एक करके रखिए ना, एक करके बात रखिए। वैभव जी बोल रहे, वैभव जी पहले बोल रहे, उसके बाद रत्नाकर जी का रुख कर लेंगे, ठीक है? एक एक करके बात रखते हैं, ठीक है? हैंड रेज करिए, आए ना चैनल पे सीख के आए त्योहार का मतलब क्या होता है। नहीं हैंड रेज करिए, मैं एक एक करके मौका देती हूँ, ठीक है? जवाब मछली बाजार मत बनाइए अग्रवाल जी, जल्दी से। जिस तरह आपने जिस तरह आपने पहले देश को जलाया, उस तरह आप राजस्थान को जला रहे हैं। मछली बाजार मत बनाइए, टीवी से लेकर सड़क तक मछली बाजार का मजाक बना रखते हैं आपने सरकार के नाम में प्रतिदिन हो रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ आप मत बोलिए, अभी बदतमीजी मत करिए आप लाइव टेलीविजन। नहीं ऐसे नहीं तमीज रखेंगे तो ऐसे नहीं, एक एक करके ठीक है? मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए। बदतमीजी करना नहीं मुद्दे पे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा अग्रवाल जी, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा सर। आप नेशनल टेलीविजन पे सब लोग बैठे हैं, प्लीज। नहीं ऐसे कोई नहीं, ठीक है? आप अपनी बात रखिए और मुद्दे पे रहिए, ठीक है? बताइए। तो मैंने सीधा ये बोला कि पहली बात तो नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है कि ये बोल रहे हैं कि हमने एफआईआर मैंडेट कर, बैक डेट में नोटिफिकेशन निकाल के दिखाते मान जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चैलेंज करता हूं इनको मैं, पहली बात। दूसरी बात, आज भी राजस्थान में प्रश्न राजस्थान का है, डिस्कशन उत्तर प्रदेश का हो रहा है कि वहां पे कुपोषण हो रहा है, वहां पे इतना है, वहां पे इतना। भाई साहब है तो दूसरे नंबर पे। मैंने सिंपल प्रश्न ये किया, बहुत अच्छी बात है आपने मैंडेट किया, 6300 के प्लस केस रिपोर्ट हो गए। मैं मौका देती हूँ, 7 सेकंड मुझे बोलने। हाँ बिल्कुल मौका मिलेगा जी। उसमें इन्वेस्टिगेशन कितनी हुई, ठीक है? उसका उत्तर इनके पास है। राजस्थान में जो पॉलिटिकल हत्याएं हो रही हैं, जो जिन बेटियों को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उनके जो केसेस हाईलाइट हो रहे हैं, 2-4 केसेस मुश्किल से हाईलाइट होने देती है राजस्थान सरकार, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करती है। मैं अगर गंदगी पे आऊं तो मैं इस को राजनीति का मुद्दा बना सकता हूं, लेकिन हमारे लिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, राज्य की नीति का मुद्दा है। और कांग्रेस इसीलिए विफल होती है हर बार, इसीलिए हर मुद्दे पर राजनीति करती है, उत्तर देने को तैयार नहीं है। हंसते हैं माँ बेटी के रेप के। ठीक है रत्नाकर जी, शर्म आनी चाहिए, बर्बादी में ठीक है रत्नाकर हो आप मेरे करीब में। ठीक है, माँ बेटी के रेपों का मैटर है। क्या आपकी माँ नहीं है? क्या आपकी बेटियां नहीं है? आपके झूठ में हंस रहा हूँ, आपके झूठ पे, अरे हंस तो रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पे हंस रहा हूँ मैं, और आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसके ऊपर हंस रहा हूँ मैं। खराब कर रहे हैं आप, दिखा रहे हैं आपकी मानसिकता कितनी विलीन हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, रेप के मैटर पे हंस रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। आपके ऊपर हंस रहा हूँ भाई साहब, आपके जवाब के ऊपर मेरे ऊपर बात ठीक है। आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो है भारतीय जनता पार्टी शासन में हुआ है। हाथरस की घटना क्यों भूल रहे हैं, उन्नाव की घटना क्यों भूल रहे हैं? दिल्ली में प्रशासन आपका है, दिल्ली में आधी रात को 9 साल की बच्ची को उठा करके जला करके नहीं सर, हम नहीं लगता रत्नाकर जी हमें अपने आप से सही करना चाहिए। हमें पहले ये तो देखना चाहिए कि हाँ हम सही है या नहीं है, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सामने वाला सही है या गलत है। ये सही तरीका है क्या? सर आप सूबे के मुखिया है। बस मैं जवाब देता हूँ। हाँ। नेहा जी मुझे बोलने का समय दिया जाएगा? आपके पास पूरा समय है सर, सुनिए। और दूसरी बात, इस बात का भी जवाब दीजिएगा, ये जो बयान है अशोक गहलोत का, ये क्या दर्शाता है? वो कहते हैं कि देखिए रेप कोई बाहर से विदेश से थोड़ी करने, ये इतना सेंसिटिव इशू है और उस पर इस तरह का बयान शोभा देता है क्या एक राज्य के मुखिया को? देखिए नेहा जी, अमन जी मैं आ रही हूँ, वेट करिए थोड़ा सा। सुनिए, उनका कहने का तात्पर्य क्या है, आप जरा समझ लीजिए उन सब चीजों को और मुझे समय दीजिएगा। ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो रेप के केसेज होते हैं वो कहीं न कहीं सगे संबंधी आसपास के लोग करते हैं और वो झूठा केस दायर करने का काम करते हैं ताकि लोगों को फंसाया जा सके। तो इस तरह से उनका कहने का तात्पर्य ये है और उन सारे झूठों केसों के ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने साफ तौर से एक अपना इंडिकेशन दिया है। उन्होंने कोई इस तरह का ये गलत बात है क्या ना कि अगर क्राइम जो है समाज में रोका जाए, झूठे केसेस न दायर किया जाए और कोई भी व्यक्ति अगर थाना में आता है कोई शिकायत लेकर उसका केस रजिस्टर किया जाए तो ये क्या गलत है? ये भाई साहब के पास जवाब है नहीं, आप ये जवाब मांगे। देखिए मैं आपको एक दूसरी चीज बहुत बढ़िया चीज बता देना चाहता हूँ। राजस्थान में इनका वजूद जो है वो खत्म होने को आया है क्योंकि वसुंधरा राजे जो है वहां पे निष्क्रिय हो चुकी हैं और राजस्थान में हमने सर कांग्रेस 2 खेमों में बंटी हुई नजर आ रही है। आप बीजेपी के वजूद की बात कर रहे हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाएं प्लीज। सुनिए इतनी शिकायतें ये इनके बैठकर जो कर रहे थे, भाई साहब जरा उपलब्धियों के बारे में भी बता दूं, राजस्थान सरकार ने कितना काम किया है। ये रेप का मुद्दा है रत्नाकर जी, उपलब्धियों का मुद्दा नहीं है। ये बात करेंगे मैं आपको बता देता हूँ 70% चुनावी वादों और राजस्थान सरकार ने नहीं, चुनावी वादों की बात ही नहीं हो रही सर। हम तो यहाँ पे सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ महफूजियत की बात कर रहे हैं, हम तो रेप केसेस की बात कर रहे हैं, हम तो एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर है। यहाँ पे उन चुनावी वायदों की बात नहीं हो रही सर, हम राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं। ये जनता के साथ जुड़ा हुआ, महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ मसला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अमन जी ये कह रहे हैं देखिए कंपलसरी हो गया है एफआईआर दर्ज करना, इसलिए केसेस बढ़े हैं, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं। बाकी राज्य भी तो हैं, बाकी सरकारें भी तो हैं, वहां पर भी तो महिलाओं के साथ अगर शोषण होता है, रेप होता है, वहां पर भी तो केसेस दर्ज किए जाते हैं। ये क्या तर्क हुआ? इससे इत्तेफाक रखती हैं क्या आप? देखिए नेहा जी, जो अशोक गहलोत का ये कहना है कि कंपल्सरी एफआईआर हुई है वो क्रांतिकारी कदम है, उसकी प्रशंसा हम लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आंकड़े दर्ज नहीं होंगे तो हमारे पास रिपोर्ट्स भी कैसे आएंगी? एनसीआरबी भी कहाँ से डाटा कलेक्ट करेगी? अगर जो भी कंप्लेंट होंगी उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, एफआईआर होगी, उसी के बाद हमें पता चलेगा कि क्राइम रेट क्या है, रेप कितना हो रहा है। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट बोल रही है 13,870 जो है वो रेप के केसेस हुए हैं, 11,000 समथिंग के करीब वो जो नाबालिग लड़कियां थी वो हैं और 170 के करीब तो वो हैं जो 12 साल से भी कम है। तो ये जो आंकड़े हैं वो इसीलिए हमारे सामने हैं, इसीलिए डाटा कलेक्ट हुआ है कि जो एफआईआर हुई है। और उसमें से भी गहलोत साहब कहते हैं कि 56% जो केस है वो झूठे हैं और उसमें से उन्होंने बोला कि कम से कम 36% ऐसे भी केस हैं जो पुलिस जांच में झूठे पाए गए हैं और 44% ही है जो कोर्ट तक पहुंचे हैं। अगर सजा हम दिलवाना चाहते हैं, अगर हम बोलते हैं कि रेप जो है एक दुष्कर्म है, अगर रेपिस्ट को सजा नहीं मिलेगी तो इसको कैसे रोका जाएगा? एक सरकार की पहल होती है, सेंट्रल सरकार हो चाहे वो स्टेट सरकार हो, अगर वो पहल नहीं करेगी अपराधियों को पकड़ने की, अपराधियों को नकेल नहीं कसेगी, तो कैसे संभव है कि हम लोग जो कल्प्रिट है उस तक पहुंच पाए? ऐसा हो नहीं सकता। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। पर अगर ये बोल देना अशोक गहलोत जी का कि कोई बाहर से आके क्राइम नहीं कर रहा है, ये रिश्तेदार ही होते हैं, ये जान पहचान के ही होते हैं, तो ये भी उनका एक सेंसिटिव मुद्दे को लेके एक गलत स्टेटमेंट मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है। अग्रवाल जी अब सवाल इस बात को लेकर सर, जिस बात का जिक्र रत्नाकर जी भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, कह रहे हैं कंपलसरी हो गया है वहां पर एफआईआर दर्ज करना, इसलिए आंकड़े बढ़े हैं। सर इस बात को से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई केसेस। एक सेकंड करना चाहूंगा, एक प्रश्न ऐड करना चाहूंगा। बताइए जल्दी से।
ये भाई से जरा पूछिए एनसीआरबी के आंकड़े के बारे में कि बलात्कार के मामले में दूसरे नंबर पे कौन है और तीसरे नंबर पे कौन है, और महिला अत्याचार के मामले में पहले नंबर पे कौन है। जरा ये सवाल इनसे जरूर पूछिए। ठीक है वैभव जी, ये सर ये केसेस तो अक्सर हम देखते हैं, अक्सर सामने आते हैं कि जब रेप पीड़िता जाती है अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, एफआईआर नहीं होती सर, बड़ी दिक्कतें होती है। कई बार तो उसे डीएम ऑफिस के सामने जाकर आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ता है। ये केसेस जब सामने आते हैं तो वो बताते हैं कि देखिए आज भी अगर हम चाहे कितने दावे करें, लेकिन आज भी जो पुलिस स्टेशन है, जो थाने हैं, उनके हालात बदले नहीं हैं। आज भी महिलाओं को एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ये भी एक सच्चाई है सर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और वहां पर भी जहां पर आपकी सरकार है, भले ही आप महिलाओं की महफूजियत के तमाम दावे करते हैं। जया जी, रेप के मामले में पहले राजस्थान नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजस्थान तो वैसे भी मर्दों का प्रदेश है, इसका क्या करें? ये मैंने तो नहीं बोला, या भाजपा सरकार के किसी मंत्री ने नहीं बोला, किसी एमपी ने, एमएलए ने, किसी ने नहीं बोला। बताइए जरा, ये किसने बोला था? ये शांति धारीवाल ने बोला था सदन के विधानसभा के पटल पे। नंबर पे कौन है एनसीआरबी तो का? इनको वो भी तो जरा बता ट्यूबर पानी में दीजिए। रत्नाकर कौन की है? मैं बोल रहा हूँ, आप सुन मामले लीजिए। में कौन नंबर 1 है? इस प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। अरे आपके कहने से कुछ नहीं होता, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं दूंगा जवाब। कौन है आप? नहीं, ठीक है, ठीक है। जनता को जवाब चाहिए। आप कुछ नहीं है मेरे, सच्चाई से मुकर नहीं सकते। आप पूछते रहे, सच्चाई यही आप है कि पूछते उत्तर रहे, मैं प्रदेश उसको नंबर बहुत 2 पे आगे है, छोड़ के मध्य प्रदेश जान के दे दूंगा। ठीक है वैभव अग्रवाल जी, ठीक, रत्नाकर जी एक सेकेंड रत्नाकर जी, ठीक है, पहले नंबर पे तो राजस्थान है सर, ठीक है, मान लिया, जो है वो बता दिया मैंने। ठीक है। बोला था, मैंने नहीं बोला, मेरे सरकार के नहीं एनसीआरबी के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। चिन्मयानंद कौन है? चिन्मयानंद का कुलदीप सिंह अरे सेंगर कौन है? चिन्मयानंद वो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कौन है जो अरे महिलाओं के ऐसे साथ अभद्रता किए, बलात्कार किए, उनके परिवार को नष्ट करने का काम किए? कौन है वो लोग? चिन्मयानंद कौन है? रत्नाकर जी, मैं कह रहा हूँ के नेताओं के कौन है जरा बता दीजिए मुझे। अरे कुलदीप सिंह चिन्मयानंद सेंगर कौन है जरा बता दीजिए मुझे। सबकी ऐसी तैसी हाथरस की घटना जानती किसके राज्य में हुई है ये भी बता दीजिए हमने मुझे। तो किसने बोला? भारतीय जनता उन्नाव पार्टी की घटना का हश्र क्या हुआ ये भी बता दीजिए मुझे। क्या करें? रेप के मामले में नंबर 1। नहीं दूसरे नंबर, ये कह रहे दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे तो सर आपका राज्य है सर, जहाँ पर आपकी सरकार है वैभव अग्रवाल जी। दूसरे नंबर पे तो यह सर उत्तर प्रदेश है। को क्या हो गया आज? वैभव जी को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है सर? रिपोर्ट की तो बात जवाब नहीं है इनके पास ना, क्योंकि महिला अत्याचार के मामले में यही सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है, यह तो ये मछली उत्पीड़न हुआ है महिलाओं का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज भी देश में नहीं एक करके रत्नाकर जी अब सुनते हैं। नहीं देखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता रखिए। ऐसे नहीं, अगर सवाल हम पूछते हैं विपक्ष होने के नाते, सत्ता पक्ष है और केंद्र में भी है सत्ता में काबिज, विपक्ष होने के नाते अब थोड़ा सा हिम्मत रखिए कि हम सुने। ठीक है अग्रवाल जी, जवाब दीजिए। नेहा जी, आई थिंक इनको बिल्कुल तमीज नहीं है डिबेट पे बोलने की। दिस इज बुलशिट। जवाब This is नहीं idiosyncrasy. आता, आप तमीज सिखा रहे हैं। जवाब रत्नाकर जी, अगर अंग्रेजी नहीं आती आपको तो आई विल टेल यू, यू आर बिहेविंग लाइक एन इडियोसेंट्रिक पर्सन। अंग्रेजों के पिट्ठू रहे ठीक है हैं ना, इसलिए आपको अंग्रेजी आती है। अंग्रेजों के दलाल रहे हैं इसलिए भारत 22वीं सदी की ओर कूच कर रखा है। आपका बस चलता तो 18वीं 17वीं 16वीं सदी में पहुंचा देते। ठीक है, जवाब दीजिए। मुद्दे पे आते हैं रत्नाकर जी। नहीं ऐसे नहीं सर, देखिए मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी, एक एक करके फिर मैं आवाज खुलवाऊंगी। इस तरह से नहीं, प्लीज मेंटेन रखिए, गरिमा का ध्यान रखिए सर, डिबेट की गरिमा का। अग्रवाल पता ही नहीं है। नहीं ठीक है अग्रवाल जी, ये पहले नंबर की तो हमने बात कर ली, राजस्थान है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है सर, और इसके साथ साथ महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है सर। 2020 में 49,385 केसेस थे, सामने आए थे, और 2021 में 56,083 केसेस हो गए, यानी कि इसमें 13.5% की बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार के मामले हैं वो संगीन, कम संगीन और बिल्कुल अनसंगीन मामलों के दर्ज होते हैं। सेक्शंस अलग अलग होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो डेटा कलेक्शन हो रहा है, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने पहल करी कि एफआईआर जो है वो जरूरी है, और उत्तर प्रदेश में
केवल एफआईआर पे एक्शन नहीं होता है, कंप्लेंट पे भी एक्शन होता है। और उत्तर प्रदेश सरकार के पास, यदि अब आप एक और डिबेट रख ले, मैं पूरा डेटा उत्तर प्रदेश का भी डालूंगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ, यदि 2900 मामले दर्ज हुए हैं तो 2900 मामलों का जो इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट है और कौन सा मामला किस स्टेज पे है, मैं पूरा डेटा आपको दे सकता हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 90 दिन की एक इन्वेस्टिगेशन साइकिल से गुजर रही है। लेकिन राजस्थान के पास नोटिफिकेशन ही नहीं है, नोटिफिकेशन कॉपी ही नहीं है। मैं अशोक गहलोत को या सचिन पायलट को, जो भी बड़ा नेता है, प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को चैलेंज कर सकता हूं कि वो अगर राजस्थान सरकार को नोटिफिकेशन दिखा दे जिसके अंदर मैंडेट किया गया है एफआईआर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो मैं माफी मांगूंगा। बातें करते हैं क्या रत्नाकर जी? आप कह रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन दिखा दीजिए, कह रहे हैं आप दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। आप हवाई बातें करते देख ले, आप दिखाइए ना, क्या दिक्कत है? आप माफी मांगिए ना, मर्दों के प्रदेश में कमेंट में शांति राजपाल। नेहा जी, आज परिस्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बौखला गए हैं। बौखला इसलिए मैं बौखला गया हूं, इनके पास जो आराम से अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, के पीछे हाथ रख के कोई जवाब है आइए, मजे ले, बौखला गए हैं और ये मजे ले रहा हूँ, बात कर रहे हैं। जनता देख रही है, देख लीजिए पूरे ये मैं बौखलाता नहीं हूँ, मजे ले रहा हूँ देश में, क्योंकि आप जनता को बरगला रहे हो, किया जा रहा है। ये आप जनता के खिलाफ काम करते हो। लॉ एंड ऑर्डर, अगर लॉ एंड ऑर्डर का फेवर करेगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर आप जैसे लोगों का फेवर करेगा, राजस्थान देखिए, कुल मिलाकर क्राइम को कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ महिलाएं अपने आप को महफूज समझे, सुरक्षित समझे। आप लोग जब सत्ता में नहीं आते उससे पहले तमाम दावे, तमाम वायदे किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद नतीजा वही ढाक के तीन पात है। लेकिन अब इससे जाहिर तौर पर समझने की जरूरत है, महिलाओं को भी जानने की जरूरत है कि आखिर ये क्राइम क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा और अगली बार उन्हें सरकार चाहिए तो कैसी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।